भगवान श्री राजीव लोचन की कृपा से और भगवान श्री कुलेश्वर महादेव की आशीर्वाद स्वरूप यहाँ लगातार चलने वाली राजिम कुंभ मेला में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सबको इस माघ पूर्णिमा की पावन बेला पर हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद है उस छत्तीसगढ़ शासन को जो एक छत्तीसगढ़ का प्रयागराज महाकुंभ का दर्जा दे करके हमारे इस राजिम क्षेत्र के गौरव को बढ़ाया और हम पूरे राजिम क्षेत्र वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को यह आह्लादित दिया है। ऐसे महान विभूति को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और यहाँ जितने भी हमारे शासन के तरफ से आयोजित यह कार्यक्रम में पधारे समस्त कर्मचारी बंधु और जितने भी महानुभाव, आप सबको जय कर्पूरेश्वर मानस परिवार कोपरा जिला गरियाबंद की कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा। और आइए इस राजिम कुंभ की मेला पर, इस सांस्कृतिक महोत्सव मंच पर बैठकर इस राम कथा का आनंद लेने की और आनंद लेने का, आनंद उत्सव मनाने का प्रयास करें। जितने भी इस व्यास मंच पर विराजमान हैं सभी से मेरा निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। बोलो कुलेश्वर महादेव की जय। आइए इस कुलेश्वर महादेव की उस श्री चरणों को नमन करते हुए एक प्यारा सा भजन, फिर उस राम कथा की ओर यात्रा करेंगे। चलिए। लखन सिया राम चंद्र के जय, सिद्धे सदन करवर वदन, गणपति ज्ञान निधान, हमरो काज सवारी हो, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, पूजन करो तोरे वंदन करो, हे गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि लसंग लेके आवे कारज मोरी ते सुधार बे, रिद्धि सिद्धि लसंग लेके आवे कारज मोरी ते सुधार बे। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो।
करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। बल बुद्धि विद्या के दाता तेहा तोला नवावत हो माथा में हा तोरे ढिरोढ़ी मायो में हा मोर बनौती बना देते हा। बल बुद्धि विद्या के दाता तेहा तोला नवावत हो माथा में हा तोरे ढिरोढ़ी मायो में हा मोर बनौती बना देते हा। मेवा धरो कलेवा धरो गौरी के गणराज तोला अर्पण करो पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। सबले पहली होते पूजा हतो अर्जी महुआ करो करी जो अंधियारी जिंदगी में कर दे अंजो तोरले बधाए पूजा की डोर। सबले पहली होवे पूजा हतोर अर्जी महुआ करो करी जोर अंधियारी जिंदगी ला कर दिया जोर तोरले बधाए है आशा के डोर। अर्जी करो विनती करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो। रिद्धि सिद्धि लसग लेके आवे कारज मोरी ते सुधार बे। रिद्धि सिद्धि लसंग लेके आवे कारज मोरो ते सुधार बे। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन तोरे सुमिरन करो तोरे सुमिरन करो। बोल दे गजानंद स्वामी की जय। काका थोड़ा वॉइस बना कम पड़ा था ना इसमें बहुत कम है इसमें। हेलो चेक हेलो खोली हेलो चेक आइए हेलो 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 हेलो। भगवान श्री कुलेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे। तो चलिए हम भी उसी ओर चलते हैं जहां भगवान अविनाशी कैलाशी भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। महाराज एक बात बताओ, भगवान शिव जी का विवाह कब हुआ था? भगवान शंकर का विवाह कब हुआ था? अभी आने ही वाला है। भगवान शंकर का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था महाराज। भगवान शिव का विवाह महाशिवरात्रि को ही हुआ था। एक बात और कहूं,
चलिए थोड़ा पितृलोक की ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित कर ले। ये पितृलोक की देवता की 3 बेटी थी महाराज, मैना, धन्या और कला। एक बार सनकादि ऋषि तप कर रहे थे उस आश्रम पर, और जैसे ही सनकादि ऋषि तप पर लीन थे महाराज, उसी समय मैना वहां से निकल करके गई, फिर धन्या निकल करके गई, फिर कला निकल करके गई। और जैसे ही ये तीनों पुत्री निकल करके गई तो उसी जगह पर सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और तप करते रहे। और जब इस तीनों कन्याओं की लहंगा से उस सनकादि ऋषि को चोट पड़ा महाराज, सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहे, तुम पितृलोकी की कन्या हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम कि हम यहाँ पर भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और तुम लोग ने हमारे इस तपस्या पर खलन की है, तो तुम्हें श्राप मिलेगा। जाओ मृत्यु लोक में तुम एक स्त्री बनकर के जन्म लोगे। उस तीनों कन्याओं ने महाराज उस सनकादि ऋषि से बहुत निवेदन किए, प्रार्थना किए, प्रभु ऐसा मत करो। लेकिन सनकादि ऋषि ने कहा, तुम जब इस धरती पर स्त्री के रूप में प्रकट होगे, जन्म लोगे, तो तुम्हारी गोद में 3 कन्याएं खेलेगी महाराज, और जो 3 कन्याएं तुम्हारी गोद में खेलेगी तो वहीं त्रिलोक्य का नाम उजागर करेगी, तुम्हारे परिवार का नाम उजागर करेगी महाराज। और कितना बढ़िया संयोग है, मैना की गोद में मैया पार्वती खेली थी महाराज, और तीनों लोक में जिनका नाम, जिनकी कीर्ति, जिनकी यश सब गाते हैं महाराज। और दूसरी धन्या, जो सुनैना के रूप में इस धरती पर अवतरित प्रकट हुए महाराज, जिनकी गोद में जनक वैदेही जनक राज किशोरी श्री जानकी जी ने उनकी गोद में खेले हैं महाराज। और तीसरी कन्या थी कला, जो कीर्ति के रूप में प्रकट हुई और जिनकी गोद में राधा खेली थी महाराज। ये 3 बेटी प्रकट होकर के जब धरती पर आई तो 3 कन्या इनकी गोद में खेली और दुनिया को अपना नाम उजागर करके त्रिलोक्य में उजागर कर दिया महाराज। यह है वो कन्या पेटी। एक बात और बताओ, ये राधा कौन से गांव की थी? राधा रानी कौन सी गांव की थी? क्या भैया? कई लोग कहते हैं राधा बरसाने की थी। नहीं महाराज, राधा की गांव रावल गांव की थी महाराज। बरसाने तो उनके चचेरी चाचा जी का घर है, वृषभानु महाराज। बरसाने की नहीं थी, राधा रानी केवल रावल गांव की थी। बरसाने में तो केवल राधा रानी एक बार होली खेलने जाया करती थी, साल में एक बार, बरस में एक बार आना, उसी का नाम बरसाना महाराज। और उस महारानी मैना की गोद में मैया पार्वती का जन्म हुआ महाराज। जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ और नारद जी का आगमन हुआ महाराज, और नारद ने सारी जन्म कुंडली देखकर उस पार्वती की जन्म कुंडली का विस्तार से वर्णन किया महाराज। मैना ने तो कह दिया, भले ही मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, मैं ऐसे ऐसे वेशों का मैं अपनी बेटी को वरण नहीं करने दूंगी, मैं उनके साथ विवाह नहीं करने दूंगी। तब नारद जी ने कहा, यदि भगवान शिव से के साथ इनका विवाह हो जाए तो इनका भी जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। और
मैया पार्वती ने बहुत सारा तप किए महाराज, और इधर तप कर किए और तप के द्वारा उस शिव को प्राप्त हुआ। इधर देवलोक में एक असुर था महाराज, जिनका नाम था तारकासुर, और तारकासुर का वध उसने ब्रह्मा से वरदान भी ले लिया था कि भगवान शिव का जो पुत्र होगा उसी के हाथों मेरा मरण होगा, ऐसा वरदान मांग लिया था। और देवता लोग त्राही त्राही करने लगे महाराज, और भगवान शिव 87,000 की अखंड जाप में लग गए थे। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को भस्म किया गया, भगवान शंकर की ध्यानस्थ जागृत हुए। तब भगवान श्री राम ने कहा, भगवान शिव के पास स्वयं भगवान श्री राम परमात्मा ने कहा, तुम शिव का विवाह कर लो। और उनका ही समर्थन करते हुए आज चलिए परमपिता परमात्मा भगवान शिव का विवाह का चर्चा करेंगे। आइए। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम उछाह, निज नय नहीं देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। 33 कोटि देवता सब मिल करके भगवान शिव जी के पास गए महाराज, और कहा, भगवान हे भोलेनाथ, हे कृपालु, हम सब आपकी सुंदर इस विवाह को देखना चाहते हैं, तो आप विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने तो साफ कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सारी देवता मिल करके हाथ जोड़ करके कहा, भोलेनाथ हम देवताओं के लिए ना करें, लेकिन सारी जगत के कल्याण के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा भोलेनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा, यदि जगत का कल्याण होता है, यदि संसार का कल्याण के लिए की बात है, तो मैं यह विवाह जरूर करूंगा महाराज। और भगवान शंकर ने जैसे ही विवाह के लिए तैयार हो गए महाराज, सारी देवताओं ने मिल करके उस भोलेनाथ की जय जयकार किए। और तो और महाराज, सारी देवता अपने अपने सारी वाहन को सजाने लगे महाराज। अब देवताओं का वाहन तो विविध प्रकार के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि लगे संवारन सकर सुर, वाहन विविध विधान, हो ही सुमंगल, हो ही सगुन मंगल सुखद, करही अप्सरागान। सभी देवता मिल करके अपने अपने वाहन को सजाने लगे, अपने अपने सबको श्रृंगार करने लगे महाराज। और तो और जब भगवान शंकर जी का विवाह का जो संपन्न होने वाला विवाह की जो लग्न पत्रिका तैयार हो गए महाराज, सारी देवता आनंद से भाव विभोर हो गए। और कहा तक कहूँ, जितने भी देवताओं की पत्नी हैं वह भी श्रृंगार करने लगे महाराज। और सब के सब श्रृंगार करके महाराज उस भगवान शिव की बारात के लिए सब के सब तैयार हो गए। हो ही सगुन मंगल सुखद, करही अप्सरागान। देवताओं की अप्सरा है महाराज, वह सुंदर विविध प्रकार के गान करने लगे। और सब सारी देवता नाना प्रकार के विविध वाहन को सजा करके भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की बारात के लिए सब करने लगे महाराज। लेकिन हुआ क्या, शिव ही सम्मोहन कर रही श्रृंगारा, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कोई ध्यान ही नहीं महाराज। भगवान भोलेनाथ का क्या श्रृंगार होना चाहिए, क्या उनकी श्रृंगार कौन करे महाराज। और भगवान भोलेनाथ तो अखंड है महाराज। एक जगह बैठे थे भगवान भोलेनाथ, और किसी ने कहा, भोलेनाथ आप श्रृंगार नहीं कर रहे हो, आप दुल्हा नहीं बन रहे हो। तो कौन है दुल्हा सजाने वाला, कौन है दुल्हन की तरह उसको सजाने वाला भगवान शंकर को? कोई नहीं है महाराज। सारी देवताओं को सज धज करके तैयार हो करके, सारी देवताओं की पत्नी सज धज के तैयार हो करके निकल गए सब अपनी अपनी वाहन को लेकर के। लेकिन भगवान भोलेनाथ अभी तक चुप बैठे हुए हैं, उनका किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं है महाराज। अब श्रृंगार करे तो करे क्या? देवता लोग कहे, भगवान आपके लिए एक मुकुट बना लो, एक मोर सजा लो, नाना प्रकार के जो
आज की जो भौतिक परिस्थिति उसको ला करके दिए, लेकिन भगवान शंकर ने उन श्रृंगार को नहीं किया, लेकिन भगवान शंकर ने अपना श्रृंगार किया महाराज। और भगवान शंकर ने कौन सा श्रृंगार किया? पहले तो भगवान शंकर ने श्रृंगी और भृंगी को बुलाया गया उस मंच पर, अरे वो श्रृंगी भृंगी आओ बेटा हमारा श्रृंगार करो, हमें भी देवताओं के साथ मिल करके हमें भी बारात चलना है, हमें भी दुल्हन की तरह सजाओ। और श्रृंगी भिंगी ने आया महाराज और भगवान शंकर के उस जटा मुकुट को समेट करके जटा मुकुट अहिमौर समारा। उस श्रृंगी और भिंगी ने महाराज भगवान शंकर की जो जटा है, भगवान शंकर की जो जटा को लपेट करके एक सर्प को उसमें गूंथ करके इस शंकर की भगवान की शंकर की जटा को मोर के रूप में सजाया गया महाराज। और एक जो भगवान शंकर का जो श्रृंगार है भोलेनाथ बाबा शिव, भोलेनाथ की जो सिंह जिसको हम काल का प्रतीक कहते हैं, सर्प कहते हैं, वह हमारा काल का प्रतीक है महाराज। उस सर्प को ला करके उस भगवान शंकर की इस जटा में गूंथ करके उनकी जो 5 फन वाला शेष नारायण जटा है उसको सामने एक मोर की तरह सजा दिया महाराज। जटा मुकुट अहिमौर समारा, अहि यानी सर्प की मोर बना करके भगवान शंकर की जटा को गूंथ लिया महाराज। और कितना बढ़िया संकेत है, हम सब पृथ्वी इस त्रैलोक के में इस धरती पर रहने वाले कलयुगी जीव के लिए कितना बढ़िया संकेत दे रहा है महाराज। जटा मुकुट अहिमौर बनाया, और क्या संकेत है। चलिए एक प्यारा सा भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वीर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर सबरी सा जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्
दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणम जानकी वल्लभम। हो राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान शंकर हम सबके लिए एक संदेश है महाराज। जब आप गृहस्थ जीवन में जाएं तो यह गृहस्थ जीवन नाना जंजालों से भरा रहता है महाराज। गृहस्थ जीवन एक जंजाल का जीवन है, लेकिन इस जंजाल में फंसे हम गृहस्थ जीवन में जाएं, लेकिन जा करके हमें कैसे रहना है, कैसे अपन जीवन का निर्वाह करना है। पहले हम एक थे, हम दाम्पत्य सूत्र के जीवन में बंधे तो हमारे पास दो हो जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, पूरा परिवार है। इन पूरे परिवार के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए महाराज। भगवान भोलेनाथ के विवाह से संकेत मिलता है। यह गृहस्थ जीवन नाना जंजाल है, इस जंजाल में फंस करके भी हम कैसे रहें। एक बात और कहूँ, भगवान शंकर तन विभूति पट के हरिशाला। भगवान शंकर एक भभूत को, मरघट की भभूत को अपने शरीर पर लेपन करिया महाराज। पट के हरि छाला। देवताओं ने कहा, प्रभु भोलेनाथ, जब इतनी सुंदर आप बारात सज रहे हो तो शरीर पर तो कुछ नहीं है महाराज, आप तो अनंग है, शरीर पर कुछ नहीं था महाराज। जब बारात जा रहे हो, हिमाचल नगरी में आप प्रवेश करोगे, प्रभु ऐसी थोड़ी प्रवेश करोगे, ऐसी थोड़ी जाओगे, तब क्या करें।
तन विभूति पट केहरी साला। भैया उस छाल को ला करके देवताओं ने दी, भोलेनाथ इसको अपने कमर पर लपेट लीजिए, इसमें कमर पर पहन लीजिए, यहाँ श्रृंगार कीजिए। तो जैसे ही भोलेनाथ की इस कमर पर केहरी पट याग की छाल को जैसे ही लपेटा महाराज, तब उसके लिए एक कमर पर बांधने के लिए पट्टा चाहिए, है ना भाई। भगवान शंकर के जब कमर में जब केहरी छाला भगवान उस शेर की छाल को लपेटा गया, तो उस लपेटने के लिए एक बेल्ट और पट्टा ही चाहिए, जरूरी है महाराज। तो पट्टा किसका बनाया? एक बड़ा वाला सांप था महाराज। बड़ा वाला सांप को ला करके उस भगवान शंकर के कमर पर लपेट करके उसको पट्टा बना दिया जाए महाराज, जिसको आज की भाषा में हम लोग बेल्ट कहते हैं। और जैसी बेल्ट बनकर तैयार हो गए, भगवान शंकर की कमर पर छाल लपेट दिया गया। और उसी समय आज के बाजा वाले लोग भी बड़ा होशियार रहते हैं कि जहाँ पैसा कहाँ मिलेगा ज़्यादा, जो दुल्हा के पास रहेंगे और वहीं पर हम अपनी गीत गाएंगे और बाजा बजाएंगे तो हमको देकर उस इनाम हमें ज़्यादा मिलेगा। तो उसी समय महाराज उस बाजा वाले ने उस दुल्हा के भगवान भोलेनाथ के समीप आ गए और भगवान भोलेनाथ के समीप आ करके एक नागिन धुन बजाना शुरू कर दिया महाराज, कुछ तो इनाम हमको जरूर मिलेगा ऐसा करके। और जैसे ही नागिन धुन बजाया महाराज, तो बब्बा जो कमर में बेल्ट लगा हुआ था वो सहन नहीं कर पाया महाराज। और जैसे ही नागिन धुन बजा, उस कमर पर बेल्ट लगा तो वह भी नाचने लग गए महाराज। भगवान शंकर फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह है भगवान शंकर। देवताओं ने कहा भोलेनाथ अब क्या कर रहे हो, इस लपेटो जल्दी। फिर देवताओं ने मिल करके सब उनकी कमर पर फिर बाघंबर को लपेटा और कहा अब के बाद कोई नागिन धुन बजेगा, कोई गीत बजेगा, निकलना मत। 2-4 गठान करके उसको बांध दिए महाराज। और तो और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, शशि ललाट सुर सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उतरे नरसिंहमाला, अशुभवेश शिवधाम कृपाला, और कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। भगवान शंकर को ला करके एक डमरू दिया महाराज, एक त्रिशूल दिया भगवान, ये सब श्रृंगार किए भगवान शंकर का। और छोटे छोटे जो बिच्छू है, छोटे छोटे जो ब्याल है, पूरे शरीर भर, कहीं एक बाजू बन गए, कभी एक हाथ में एक पट्टा बनकर लपट गए, कभी कान में ब्याल बनकर लपट गए, चारों तरफ कुंडल कंकन कहिरे ब्याला। नाना प्रकार के छोटे छोटे जो काल का प्रतीक है ब्याल है महाराज, भगवान शंकर का श्रृंगार सज गया। और कर त्रिशूल और डमरू विराजा, एक हाथ में एक त्रिशूल दे दिया और डमरू दे दिया। और ये डमरू और त्रिशूल हमारे संकेत क्या है महाराज, हमारे गृहस्थ जीवन में क्या प्रतीक देता है भगवान भोलेनाथ के जो श्रृंगार है वो। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, जब आप गृहस्थ जीवन में जाओ ना तो आपके जीवन में क्या विघटन आने वाला है, यही शंकर जी महाराज कह रहे हैं। आइए एक प्यारा सा भजन के बाद फिर गृहस्थ जीवन की चर्चा करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चिलम तिरैया आगे ना, उमा गोसैया आगे ना, बैलम बैठे देखो, बैलम बैठे देखो, बैहागे ना। संभव चिलम तिरैया आगे ना, उमा गोसैया आगे ना, चिलम तिरैया आगे ना, उमा गोसैया आगे ना। बैलम बैठे देखो, बैलम बैठे देखो, बैहा आगे ना, चिलम तिरैया आगे ना, उमा गोसैया आगे ना।
देखो बैलम बैठे देखो बैहा आगे ना चिलम तिरैया आगे ना चिलम तिरैया आगे ना। सती के सुर तले मन बिसरा के सुर तम बसाए हेरा रतियौ काम देव संतो जुगति जमाए आठोया राम रमैया के पैया ढोलक बने अवधधार राम मारंगे है रामेश्वर एक दूसर के बड़ा नाम गांजा मगुदिया गेना जपने मासना गेना गांजा मगुदिया गेना जपने मासना गेना। बैलम बैठे देखो बैलम बैठे देखो बैहा आगे ना चिलम तिरैया आगे ना उमा को सैया आगे ना। ताड़ी का मार के बेरा आथे देव मन भोला ला मना थे हिमाचल के बेटी उमा संग माँ सुकर बिहावला मढ़ा थे साज के सिंगार के सवार के भोला ला दूल्हा बना थे भूत परेत है बराती मंगल जमो चल गाधे नंदी में भोला छागे ना चंदा मुस्कागे ना नंदी में भोला छागे ना चंदा मुस्कागे ना। बैलम बैठे देखो बैलम बैठे देखो बैहा आगे ना चिलम तिरैया आगे ना चिलम तिरैया आगे ना। बैलम बैठे देखो बैलम बैठे देखो बैहा आगे ना चिलम तिरैया आगे ना उमा गोसैया आगे ना। बोलो शंकर महादेव की जय। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। भगवान शंकर को एक त्रिशूल दिया महाराज। त्रिशूल में 3 धार है महाराज त्रिशूल 3। यह प्रतीक क्या है? 3 शूल है। तो भाव यह है एक टीकाकार ने तो यह कहा जब आप गृहस्थ जीवन पर जाएंगे महाराज तो आपके जीवन में त्रिशूल आएगा दैविक दैविक भौतिक तापा करके आपके जीवन में आएगा ही जरूर। लेकिन इन सब बातों को कर त्रिशूल
हाथ में पकड़ के रखना महाराज, मुट्ठी बांध करके रखना। एक बात और कहूँ, एक तरफ माँ है, पिता है, एक तरफ पत्नी है महाराज, और बीच में आप हो। लेकिन आप जब गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो ना आप इधर होंगे ना उधर जाए, बस आपका मुट्ठी एक त्रिशूल कर हाथ को पकड़ के रखे, ताकि सबको सम्मान मिले, माँ बाप को भी सम्मान मिले, जिनके सानिध्य में रह करके आपने जीवन जिया है महाराज। एक विवाह दाम्पत्य जीवन में आप जाओगे तो एक पत्नी मिलती है महाराज, वहाँ भी बाहर दूसरे घर से आई है आपकी पत्नी बनकर, एक दिन वह भी माँ बनेगी। लेकिन आप इन दोनों को सामंजस्य बना करके रखे। आप कर त्रिशूल और डमरू भी राजा, आप त्रिशूल अपने हाथ को में लेकर के रखे और अपने जीवन जीने की कला सीखे महाराज। कर त्रिशूल और डमरू भी राजा, यही संकेत भगवान शंकर दे रहे। और भगवान शंकर चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शंकर किसमें स्वाहन किसमें गए महाराज? एक बूढ़े बैल पर। जब बैल पर बैठे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर का तो बैठना चाहिए, विवाह बाराती बनकर गए तो आगे मुंह करके बैठना चाहिए था, लेकिन भगवान शंकर ने पीछे मुंह कर बैठा। जिस तरफ बैल का जो पूंछ रहता है महाराज, उसी तरफ भगवान शंकर ने मुंह करके बैठ गए। देवताओं ने कहा, प्रभु यह क्या कर रहे हो भोलेनाथ? अरे आप दूल्हा बनकर सजरे सज धज करके जा रहे हो, आपका वाहन भी तो आ गया, बस ही बैला आपका वाहन हो गया, बन गया, लेकिन आप सीधे बैठो ना भाई, आप उल्टा क्यों बैठे हो? तो भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाराज देखिए हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और इतनी सारी बारातियाँ हैं, हम पीछे इसलिए बैठे हैं। हम पीछे मुंह करें तो पीछे की बाराती का हम देख रेख करेंगे, और जो सामने जो हमारा नंदी महाराज है ना, वह नंदी हमारा वो सामने का बारातियों का देख रेख करेंगे। इसलिए भगवान शंकर ने एक पुंज को पकड़ के पीछे मुंह करके बैठ गए महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, देखें सिवहि सुरति मुस्काहि। और जितने भी वहाँ पर 33 कोटि देवता सब सज धज करते आए हैं महाराज, अपनी अपनी पत्नियों को साथ में ले करके आए हैं। जब भगवान शंकर का इस दुल्हा रूप को देखा, इस दुल्हा के श्रृंगार को देखा महाराज, तो देवताओं की पत्नी ने हंसने लगा, मुस्कुराने लगे। यहाँ कैसे अद्भुत बारात है भगवान शंकर की, यहाँ अद्भुत बारात के साथ हम कैसे चले जाएंगे? अब तो महाराज सब देवताओं को बड़ा अटपटा लगा। कहाँ हम एक नाना वेश धारण करके यहाँ सज धज करके आए हैं, सब अपनी अपने श्रृंगार करके आए हैं। किसी के पास रथ है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास नाना वाहन है, और भगवान शंकर की बाराती को तो देखो, तन पर विभूति लपेटे हुए हैं, नाना प्रकार के काल सर्प को अपने सर पर धारण किए हुए हैं, और सीधा ना बैठ करके यहाँ बैल के पीछे मुंह कर करके बैठा हुआ है। तो इस अद्भुत बारात में जरा हम लोगों को शोभा नहीं दे रहे हैं। तो सब देवताओं ने एक युक्ति सोची, क्यों ना हम बारात जा रहे हैं तो सबसे पहले चले जाए, और ये हम सब जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तो इनको देखकर तो हंसी करेगी, सब लोग हंसेंगे, तो हम लोगों की फदिता होगी, हम लोगों की थोड़ा सा अपमान होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बारात, बाद में भोलेनाथ की बारात को पीछे रहेंगे, दुल्हा राजा पीछे आएंगे। तो सब देवताओं ने युक्ति तो सोच ली, लेकिन भगवान शंकर को कहे तो कौन कहे? जा करके एक तो ले दे करके यहाँ भगवान शंकर विवाह के लिए राजी हुए, तैयार हुए महाराज। और जा करके कोई कहे कि भगवान ऐसा ऐसा बात है, और कोई ना नहीं कह दिए, तो फिर गया हम लोगों का। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु भगवान आप जाइए थोड़ा सा उनके समीप, और जा करके थोड़ा सा समझा बुझा करके भगवान शंकर से कहो कि हम लोग सब पहले चलना चाहते हैं, खंड खंड में चलना चाहते हैं, आप पीछे रहो ऐसे। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तो विष्णु भगवान ने जा करके भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ भगवान शंकर जी, बाराती इतनी ज़्यादा हो गई हैं बाराती कि जगह जगह ट्रैफिक सिस्टम बन गया महाराज,
जगह जगह ट्रैफिक बन गए तो एक साथ जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। विष्णु भगवान ने भगवान शंकर से कहा एक साथ चलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाराती खंड खंड में चले ताकि ट्रैफिक जो सिस्टम है वह ट्रैफिक ना हो पाए। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बाराती खंड खंड करके चले। भगवान शंकर तो अवघड़दानी महाराज जान गए, वाह हरे देवताओं इतना स्वार्थी, मेरे साथ चलने में आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मैं अनुरूप नहीं हूँ आपके, इसलिए ऐसा कह रहे हो ना। तो भगवान शंकर ने तो सोचा मन में, लेकिन भगवान शंकर ने कह दिया ठीक है भैया आपकी मर्जी, जैसा भी चलना चाहो आप जा सकते हो। अब तो महाराज जितने भी सारी देवताओं हैं सब ने अलग अलग एक टोली बना करके सब ने एक साथ निकलना शुरू कर दिए महाराज। कभी एक टोली बने वहाँ बाराती निकल गए, फिर दूसरी टोली तीसरी टोली, खंड खंड करके बाराती निकलने सब चले गए। भगवान शंकर बच गए अकेले, उनके साथ में श्रृंगी और भृंगी थे महाराज। और श्रृंगी भृंगी ने तो महाराज सभी बारातियों तो चले गए, बच गए आप और हम, तो हम लोगों का बाराती कौन होगा, हम लोगों के साथ चलने वाले कौन हैं। तो भगवान शंकर ने कहा अरे श्रृंगी भिंगी बेटा जरा डमरू लाना तो मेरा, मैं अपनी बारात को बुलाता हूँ। और श्रृंगी भिंगी को भाई डमरू ला करके दिया। और चलिए भगवान शंकर अपनी बाराती को बुलाते हैं, और कैसे बुलाते हैं एक प्यारा सा भजन के बाद। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय चंद्राकर सर जी के निवेदन पर एक प्यारा सा भजन आपके बीच सादर समर्पित। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के रे। चोला माटी के हे हो आज चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी संगी, करण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी संगी, करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसी अभिमानी, चोला माटी के हेरे एकर का भरोसा, चोला माटी के रे एकर का भरोसा, चोला माटी के रे। कोनो रिश्ना कोनो रहे आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। काल कोनो ला छोड़े नहीं जी, राजा रंग भिखारी, चोला माटी के रे एकर का भरोसा, चोला माटी के
एकर का भरोसा चोला माटी के रे। भोले पार लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर लेर संगी हरि के नाम सुमर ले। भोले पार लगे बरहे ते हरि के नाम सुमर लेर संगी हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया में आकर पगला जीवन मुक्ति कर ले चोला माटी के रे। का भरोसा चोला माटी के रे। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के हो हाय चोला माटी के रे। एकर का भरोसा 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 चोला माटी के रे। भरत प्रिय राम चंद्र के जय। अब तो महाराज भगवान शंकर ने कहा, श्रृंगी ओ बेटा भृंगी, ला बेटा मेरा शंख तो ला दे रे, मेरा डमरू तो ला दे। और ज्यों ही महाराज भगवान शिव भोलेनाथ ने अपना वो डमरू बजाया और शंखनाद किया, महाराज चारों तरफ कोलाहल हो गया। और यह सब सुन करके जितने भी संसार के देश विदेश के भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचिनी सब जितने भी समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं महाराज, सब भगवान शंकर की बारात बनने लगे महाराज। आकर के भगवान शंकर के चरणों पर प्रणाम किया, आनंद से भाव विभोर हो गए बारात। और कहा, भोलेनाथ चलना कहाँ है? बेटा मेरा बाराती बनो, मेरे साथ बारात में चलना है। और दुनिया भर के महाराज डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल और कहाँ तक कहूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि खर स्वान सुअर श्रृगाल मृग, सुअर कुत्ता सियार जितने भी वो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं महाराज, सबको भगवान शंकर ने आमंत्रण किया। और भगवान शंकर की इस बाराती बन करके महाराज और डाकनी पिशाचनी सब भगवान शंकर की बारात में नाचने लगे। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, को मुखहीन विपुल मुख काहू। कई झुमके के महाराज कई मुख हैं, 4 मुख 5 मुख 10 मुख वाले हैं, कई एक मुख भी नहीं हमारे, मुखहीन जिसका मुख ही नहीं है महाराज, केवल धड़ ही भर दिख रहा है। और कहाँ तक कहूँ, जो जमीन से अलग उड़ते उड़ते नृत्य कर रहे हैं महाराज, जो जमीन पर चल रहे। एक और बात कहूँ, एक तो महाराज इतना हट्टा कट्टा मोटा था महाराज, वह जमीन पर लेटते हुए चल रहे थे महाराज। उसको कहा किसी ने, अरे भाई क्यों चल रहे हो? तो उस कहा, भाई जब बाराती चलेंगे तो सामने इस जमीन पर उबड़ खाबड़ है, तो मैं कम से कम बुलडोजर का काम तो कर लूँ, मैं बुलडोजर बन के आगे आगे चलूँ ताकि रोड बराबर हो जाए महाराज। और ऐसे ना भूत चुड़ैल पिशाच को भगवान शंकर ने सबको आमंत्रित किया महाराज। और सब ने नाचते गाते, नाच ही गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। ऐसा विचित्र बारात आज भगवान शंकर की जा रहे हैं महाराज। आगे आगे सब देवता लोग चले, और इधर चलिए हम लोग भी चलते हैं बारातियों के साथ साथ। आज हिमांचल नगर की नगरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ हिमांचल नगरी, जहाँ माँ शक्ति जगदम्बा स्वयं हिमांचल राज की पुत्री बनकर आए हैं महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वर्णि न जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सकल, सुख नित नूतन अधिकाई। और महारानी
मैना के घर में आज माँ पार्वती ने एक विचार किया, महाराज आज बारात आने वाले हैं, मेरे द्वार पर आज बारात आने वाले हैं, तो जितने भी रिद्धि सिद्धि थे महाराज सबको आमंत्रित कर दिया और कहा जितने भी बाराती हैं सबकी स्वागत की तैयारी करो, जितना भी इस हिमांचल नगरी को सजा दो। आज पूरा हिमांचल नगर सज धज के तैयार है महाराज, और माँ जगदम्बा की कृपा से रिद्धि सिद्धि सब आ गए महाराज, और बारातियों के स्वागत की व्यवस्था होने लगे महाराज। और धीरे धीरे चलिए, पहले बारात आज हिमांचल नगर की ओर प्रवेश कर रहे हैं महाराज, तो चलिए स्वागत की हम लोग भी तैयारी करें एक प्यारा सा भजन के बाद। बोल सियापति रामचंद्र की जय। महादेवा सबका रखवाला शिव जी डमरू बवाला जी, डमरू बवाला ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय। गर्मिया तारे व शिव जी पपिया जो मारदा जी, पपिया जो मारदा बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। बोले 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 महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 बज तो जाए रे हो, सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय। ओ गौरा भांगी रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। कालिया कुंडलिया वाला मेरा भोला बाबा, किधर कैलाश तेरा तेरा हो जी। ओम नमः शिवाय शंभो। ओम नमः शिवाय। सर पे तेरे वो गंगा मैया बिराजे, मुगटे पे चंदा मामा हो जी। बोले 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 मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय। ओ गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम
नमः ओ शिवाय। बोले बाबा जी दर पे तेरे आया, मैं झोली खाली लाया, खाली झोली मेरी भर दो जी। ओ बोले बाबा जी मैं दर पे तेरे आया, मैं झोली खाली लाया, खाली झोली मेरी भर दो जी। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओ शिवाय। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। ओ महाराज, आज हिमाचल नगरी पूरा सज धज करके तैयार है महाराज, और मंत्री की स्वागत की तैयारी का बीड़ा मंत्री परिषद के लोगों को सौंप दी है महाराज। हिमाचल राजा ने, जाओ भरपूर उस स्वागत की तैयारी करो। और जैसे ही स्वागत की तैयारी के लिए स्वागत द्वार के लोग सामने पहुँचे महाराज, अक्षत कुमकुम जल ले करके जब जैसी स्वागत की तैयारी उस आने वाले बारातियों के स्वागत के लिए तैयारी के लिए बैठ खड़े हो गए महाराज, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सबसे पहले बाराती देवता लोग थे, आगे चल करके आ गए थे। तो सबसे प्रथम बाराती कौन थे महाराज? सबसे पहले बाराती में थे महाराज वरुण देव महाराज। वरुण देव महाराज अपने साज सज्जा को लेकर के जैसे ही हिमाचल नगरी में प्रवेश किए महाराज, उस वरुण देव को देखकर हिमाचल राजा की प्रजा लोग देख करके प्रसन्न हो गए, कितना सुंदर दुल्हा है, कितना सुंदर दुल्हा है। और जैसे ही महाराज उनका स्वागत करने लगे, आरती परीक्षण करने लगे, और महाराज आप चलिए। तो वरुण देव ने कहा, भैया मैं बाराती हूँ, मैं दुल्हा राजा नहीं हूँ। बाप रे, आप बाराती हैं? हाँ महाराज, मैं बाराती हूँ। आपका कार्य क्या, आप क्या करते हो? इतनी सुंदर राजा महाराजा बरोबर देवता लोग सज धज कर गए थे महाराज, तो आपका कार्य क्या है? हिमाचल राजा के प्रजा लोग पूछ दे महाराज, अगवानी वाले लोग पूछे, आप क्या कार्य करते हो? तो वरुण देव ने कहा, भैया जो बाराती है ना, दुल्हा राजा है ना, उनके घर में मैं पानी भरने का कार्य करता हूँ, मैं पानी भरता हूँ उनके घर में। हिमाचल राजा के प्रजा लोग, अरे बाप रे, जो दुल्हा का घर में जो पानी भरने वाला है वहाँ इतना सुंदर, तो पता नहीं दुल्हा कितना सुंदर होगा महाराज। इस तरह से वरुण देव महाराज को सुंदर स्थान पर ले गए। फिर आया महाराज, दूसरी टोली बन करके सज धज करके आ रहे थे महाराज। दूसरी टोली में पवन देव महाराज ने आया, पवन देवता ने आए महाराज। और जो ही पवन देव महाराज को देखा महाराज, क्या रथ पर सजे हुए धजे हुए थे, तो प्रजा लोग कहने लगे, यही होगा दुल्हा, यही होगा, यही जरूर दुल्हा होगा। आ करके जैसे ही उस सारी प्रजा का स्वागत किया, जल आदि गिराया गया, तिलक लिया गया, दूल्हे राजा आप अंदर प्रवेश किए। उसी समय महाराज पवन देव ने कहा, महाराज मैं दुल्हा नहीं हूँ। आप दुल्हा नहीं हो तो दुल्हा कौन है? दुल्हा पीछे आ रहा है। आप कौन हो? तो मैं तो पवन देव हूँ। बाप रे, प्रजा लोग भी देख करके, अरे पवन देव, इतनी सुंदर प्रजा बाराती आए हैं, इतनी सुंदर। तो उस पवन देव से पूछा, भैया आपका क्या कार्य है, आप क्या करते हो? तो पवन देव ने कहा, महाराज मैं उस जो दूल्हे राजा आ रहा है पीछे, उनके घर में झाड़ू लगाने का कार्य करता हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ। प्रजा लोग, मंत्री लोग कहने लगे, बाप रे बाप, जो दूल्हे का जो बाराती है, जो इतनी सुंदर है, जो दूल्हे राजा के घर में झाड़ू लगाने का काम करता है, तो पता नहीं और दूल्हा कितना सुंदर होगा, और दूल्हा कितना सुंदर होगा। इस तरह से उस पवन देव का स्वागत सत्कार किया महाराज। और पवन देव जैसे ही हिमाचल नगर में प्रवेश किया, फिर तीसरा टोली आई महाराज।
तीसरा टोली में थे महाराज, अग्निदेव महाराज थे महाराज। और अग्निदेव ने ज्यों ही इसे एंट्री मारी से हिमांचल नगर में, तो सारी व्यवस्था फिर जल आदि गिराया गया, आदि परीक्षण किया गया, तिलक लगाया गया। उसको कहा दूल्हे राजा आप अंदर प्रवेश कीजिए। तो अग्निदेव ने कहा भैया मैं दूल्हा राजा नहीं हूँ, दूल्हा राजा तो पीछे आ रहा है। फिर उस मंत्री लोग ने कहा बाप रे, आप दूल्हे राजा नहीं हो तो आप कौन हो? तो मैं अग्निदेव हूँ। तो आप क्या करते हो? भैया जो दूल्हे राजा पीछे आ रहा है ना, मैं उनके घर में रसोइये का काम करता हूँ, मैं उनके घर में खाना बनाता हूँ भैया। कहा बाप रे, जो इतना सुंदर वरुण देव है, जो इतना सुंदर दुल्हा सज धज करके आए, बाराती आए हैं, वो हमारे दूल्हे राजा के घर में रसोइये का काम करता है, तो पता नहीं दूल्हा कितना सुंदर होगा महाराज। और महाराज इस तरह से उस अग्नि देवताओं के टोली को अंदर स्वागत सत्कार किया और हिमांचल नगर में प्रवेश किए महाराज। उसके बाद अंतिम बाराती की टोली आ रही है महाराज, विष्णु भगवान प्रवेश किए महाराज। जैसे ही भगवान विष्णु हिमांचल नगर में प्रवेश किए, और विष्णु भगवान तो जानते होगा क्या वैभव था, जो क्षीर सागर पर रहने वाला, जो निवास करने वाला, कितना सुंदर होगा परमात्मा, कितना सुंदर होगा महाराज। सारी मंत्री लोग कह गए यही बाराती होगा, यही दूल्हा राजा होगा, यही दूल्हा राजा होगा। और इस तरह से भगवान विष्णु का स्वागत सत्कार किया, जल आदि गिराया गया और महाराज तिलक सारा गया। और उसको कहा दूल्हा राजा आप अंदर हिमांचल नगर में प्रवेश कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा भैया मैं दूल्हा राजा नहीं हूँ। बाप रे, उस हिमांचल राज प्रजा लोग तो, इस मंत्री लोग तो थार मान गए महाराज, इतना सुंदर। तो भैया आप क्या करते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा भैया ये जो 84 लाख योनि की जो फैक्ट्री है ना भैया, मैं उनका मैनेजर हूँ। कहा 84 लाख योनि का फैक्ट्री का मैं मैनेजर हूँ। बाप रे बाप, इस तरह से महाराज वरुण देव का स्वागत हुआ, अग्निदेव का स्वागत हुआ, पवन देव का स्वागत हुआ, भगवान विष्णु का स्वागत हुआ, सभी देवताओं का स्वागत सत्कार हुआ और सब हिमांचल नगर की ओर प्रवेश करे। हिमांचल नगरी में आइए भगवान शंकर की बाराती अब एंट्री मार रही है महाराज हिमांचल नगर में। अब क्या होता है, चलिए एक प्यारा सा भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। गंगाए ये मानस गंगा, लिखे है जे राम कहानी, हाँ लिखे है जे राम कहानी। गंगाए मानस गंगा, लिखे जे राम कहानी, हाँ लिखे जे राम कहानी। गंगाए मानस गंगा, लिखे जे राम कहानी, हाँ लिखे जे राम कहानी। जीवरा लतार लेना, डुबकी लगा लेना, पावन पवित्र है तुलसी के बानी। गंगा है मानस गंगा, लिखे जे राम कहानी, हाँ लिखे जे राम कहानी।
माया मोह लोभ मतोर हाथ रंगे है मारे झूठला बारी ईर्षा मन में भरे है मर गे मोरे मोरे कह के लालच में पर के जाय के बेरा जाबे काला ते हाथ धर के बिरथा हो जाहि जिना भक्ति भजन बिना करत हो बेकाबर गर्भ गुमानी गंगा है मानस गंगा लिखे जे माराम कहानी हाँ लिखे जे माराम कहानी माटी के काया तोरे माटी में मिल जाही कर ले धर्म कर्म संगे काम यही आही रामायण के रतमा जेहा चल ही जिने गिले ओकर दुख पीरा टरे ही बिरथा हो जाहि जिना भक्ति भजन बिना करत होबे काबर गर्भ गुमानी गंगा है मानस गंगा लिखे जे माराम कहानी हाँ लिखे जे माराम कहानी जीवरा लतार लेना डुबकी लगा लेना पावन पवित्र है तुलसी के बानी गंगा है मानस गंगा लिखे जे माराम कहानी हाँ लिखे जे माराम कहानी हाँ लिखे जे माराम कहानी लिखे है जी माराम कहानी हाँ लिखे हवे राम कहानी